प्रभु यीशु के अति पवित्रतम चित्र को, फोटो को आप बहुत बार देखे होंगे और इसको देखकर आप समझने की बहुत बार कोशिश भी किए होंगे। इसमें हम देखते हैं उनके कांटों का मुकुट है, क्रूस है और उनका हृदय छेदा गया है। ये सब ठीक है, ये सब हम पवित्र बाइबल में पाते हैं, लेकिन यहां ज्वाला दिखाया गया है, जलता हुआ आग। इसका अर्थ क्या है? आज हम जब अपने आप को उनके अति पवित्रतम हृदय के महोत्सव के लिए तैयार कर रहे हैं, उसका आज दूसरा दिन है, आज हम इस चिन्ह के बारे में थोड़ा सा मनन करेंगे। हृदय प्रेम को प्रकट करता है और ईश्वर प्रेम है। तो प्रभु यीशु का यह पवित्र हृदय हमें वास्तव में ईश्वर का जो रहस्य है उसको पूर्ण रूप से प्रकट करता है। यह उसका भंडार है, यह उसका स्रोत है। वास्तव में हम बहुत सारे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो जलता हुआ आग है या ज्वाला है, इस प्रेम के बारे में कुछ गहरे रूप से हमें बताता है। इसको हम 3 रूप में देख सकते हैं। सबसे प्रथम रूप है ये जलता हुआ आग या ज्वाला का मतलब है प्रभु यीशु का क्रूस बलिदान या उनकी मृत्यु पवित्र क्रूस पर। ये पुराने विधान की सभी बलिदानों की पूर्णता है। इसके बाद में कोई बलिदान की जरूरत नहीं है। पुराने विधान में हम अलग अलग प्रकार की बलिदानों को देख सकते हैं। उनमें से एक विशेष है होम बलि। होम बलि में आग का प्रयोग किया जाता है, जहां हम देखते हैं ये आग अलग अलग रूप में हो सकता है। ये लोगों के द्वारा जलाया हुआ आग हो सकता है या ईश्वर स्वयं आग के रूप में उतर कर आकर उस होम बलि को जलाकर राख कर देते हैं। और हम इसी प्रकार के एक बलिदान को देखते हैं जब हमारे विश्वास के पिता इब्राहिम अपने पुत्र इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए जाते हैं। वो भी एक होम बलिदान था। तो इस प्रकार हम यहां देखते हैं ये जो जलता हुआ ये जो हृदय है प्रभु यीशु का, इन सभी बलिदानों के पूर्णता के रूप में यहां प्रकट किया जा रहा है। दूसरा इसका अर्थ है आग पुराने विधान में ईश्वर की उपस्थिति का एक प्रतीक था। ईश्वर आग के रूप में अपने आप को प्रकट किए। उदाहरण के लिए जब वे मूसा को दर्शन दिए, जलती हुई झाड़ी के अंदर रहकर या रूप में वे अपने आप को प्रकट किए। हम देखते हैं सीनाई पर्वत पर आग के रूप में उतर कर आए। जब एलीजा बलि चढ़ाए उस समय हम देखते हैं ऊपर से आग के रूप में ईश्वर उतर आकर उस होम बलि को पूर्ण रूप से राख कर दी, यानी स्वीकार किए। इन सभी बातों को जब हम प्रभु यीशु के क्रूस बलिदान के साथ में उसके पास लेके आते हैं तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु का हृदय जो छेदा गया वो कुछ खोल रहा है ना, जैसे दरवाजा खोला जाता है उसी प्रकार यहां उनका पवित्र हृदय खोला जा रहा है। उसी समय क्या हुआ था, यरूशलेम मंदिर में जो पर्दा रहता है वो पर्दा पूर्ण रूप से फट के 2 टुकड़े हो गए। ईश्वर की जो वास्तविक उपस्थिति है लोग सीधा सीधा देख पाए। तो ये आग, ये पवित्र हृदय जो जलता हुआ ये आग के रूप में हमें दर्शाया जा रहा है या ईश्वर अपने आप को प्रकट कर रहे हैं, अपने हृदय को प्रकट कर रहे हैं, तो उनके प्रेम की इस गहराई को यहां प्रकट करते हैं। तीसरा एक महत्वपूर्ण अर्थ है, जरूर हमारे लिए उनका जो प्रेम है उसको वो प्रकट करता है। जैसे आप पवित्र क्रूस को जैसे कोई चित्र में देखे होंगे, वहां लिखा रहता है ना, बहुत सारे कोटेशंस रहते हैं। जैसे एक विशेष यह है, मुझे बहुत पसंद है, बहुत याद भी आता है। उसमें एक प्रश्न पूछा जाता है, हे प्रभु तू मुझसे कितना प्यार किया, एक प्रश्न, और प्रभु उत्तर देते हैं इतना, अंग्रेजी में दिस मच, और वहां क्रूसित प्रभु का चित्र दिया रहता है। और प्रभु यीशु के पवित्र हृदय के चित्र को
कहीं कहीं दर्शाकर उसमें लिखा जाता है, यहां वह हृदय है जो मनुष्यों से अत्यधिक प्यार किया। हियर इज द हार्ट दैट लव्ड men so much, men मतलब ह्यूमन बीइंग so much। तो यहां हम प्रभु यीशु को हमारे लिए जलते हुए, ये जलना उनके हमारे प्रति उनके इस गहरे प्रेम को प्रकट करता है, क्योंकि वे ना केवल प्यार करते हैं बल्कि स्वयं प्रेम है। इस संदर्भ में मुझे वो चित्र भी बहुत याद आता है, जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, वहां संत फ्रांसिस जेवियर अपने हाथों में आग लिए हुए थे। वे अपने हाथों में आग लिए हुए उड़ते हुए भारत की ओर आ रहे थे। वो ईश्वरीय जो प्रेम है, यही प्रेम है जो संत पौलुस हमें बताते हैं, हमें प्रेरित करता है। जब हम अपने आप को प्रभु यीशु के अति पवित्रतम हृदय के महोत्सव के लिए तैयार भी कर रहे हैं, हम इस प्रेम से पूर्ण रूप से अपने आप को जलने के लिए दे दें, उस प्रेम को हम अनुभव करें और हम स्वयं इस प्रेम के वाहक बने। यही प्रार्थना करते हुए आइए हम आज के नवरोजी प्रार्थना में प्रवेश करें। प्रभु यीशु के परम पवित्र हृदय की भक्ति। हे यीशु के परम पवित्र हृदय, बड़ी दीनता के साथ मैं तेरी आराधना करता हूं। तू तो मेरे प्रभु और मुक्तिदाता का हृदय है, जो संपूर्ण आदर और आराधना के सर्वथा योग्य है। तू ईश्वर का पूजनीय मंदिर है, जिसमें उसकी आनंद आराधना की जाती है। आदर, प्रेम और प्रशंसा होवे यीशु के परम पवित्र हृदय की। हे प्रभु यीशु के हृदय, तू अत्यंत प्रशंसनीय है, क्योंकि तू ईश्वर का राजमहल है, जिसमें से वह स्वर्ग और पृथ्वी पर राज्य करता है। आदर, प्रेम और प्रशंसा होवे यीशु के परम पवित्र हृदय की। तू ईश्वर को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि तू सृष्टि का सबसे मनोहर कमल है, जो अपनी सुंदरता और सुगंध से ईश्वर को प्रसन्न करता रहता है। आदर, प्रेम और प्रशंसा होवे यीशु के परम पवित्र हृदय की। तू परम पूजनीय है, क्योंकि तू वही बलिदान का कटोरा है, जिसमें हम मनुष्यों की मुक्ति के लिए हमारे प्रभु ने ईश्वर को अपना बहुमूल्य रक्त चढ़ाया था। आदर, प्रेम और प्रशंसा होवे यीशु के परम पवित्र हृदय की। तो वही कृपा का अथाह सागर है, जिससे दीन दरिद्र मनुष्यों को अमर जीवन प्राप्त होता है। आदर, प्रेम और प्रशंसा होवे यीशु के परम पवित्र हृदय की। तू ईश्वर की जीवित वेदी है, जिस प्रचंड प्रेमाग्नि के कारण प्रभु यीशु ने मनुष्यों की मुक्ति के लिए अपने आप को बलि चढ़ाया। आदर, प्रेम और प्रशंसा होवे यीशु के परम पवित्र हृदय की। तू ईश्वरीय सत्य का सूर्य है, जो इस जीवन के अंधकार में स्वर्ग पथ को निरंतर आलोकित करता है। आदर, प्रेम और प्रशंसा होवे यीशु के परम पवित्र हृदय की। मेरे ही प्रेम के कारण तूने अपने आप को भाले से छेदने दिया, ताकि मैं विपत्ति के समय तेरी शरण में आ सकूं। आदर, प्रेम और प्रशंसा होवे यीशु के परम पवित्र हृदय की। तू अत्यंत दयालु और भला है, क्योंकि मेरे अपराधों को नष्ट करने के लिए तूने अंतिम बूंद तक अपना रक्त बहाया। आदर, प्रेम और प्रशंसा होवे यीशु के परम पवित्र हृदय की। तो वह सुंदर पुल है, जिस पर चढ़कर हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। आदर,
प्रेम और प्रशंसा होवे यीशु के परम पवित्र हृदय की। हमारे लिए तेरे सिवा ईश्वर के पास जाने का कोई दूसरा साधन नहीं है। आदर, प्रेम और प्रशंसा होवे यीशु के परम पवित्र हृदय की। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, मुझ पर इस लोक में अपने हृदय का प्रताप अधिक से अधिक मात्रा में प्रकट कर तथा मेरे हृदय में अपने प्रेम की अग्नि सुलगा दे। अपनी कृपा से मुझे स्वर्ग लोक में पहुंचाइए, जहां मैं स्वर्गदूतों और संतों के साथ आपके परम पवित्र हृदय का इस प्रकार सदा गुणानुवाद किया करूंगा। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु यीशु के परम पवित्र हृदय से समर्पण प्रार्थना। हे मधुर यीशु, मनुष्य जाति के त्राणकर्ता, हम पर दृष्टि डालिए, जो आपकी वेदी के सामने बड़ी दीनता के साथ दंडवत करते हैं। हम आपके हैं और आपके ही रहना चाहते हैं। इससे भी अधिक आपसे संयुक्त होने के लिए अब हम में से प्रत्येक व्यक्ति प्रसन्नता पूर्वक अपने आप को आपके परम पवित्र हृदय को आत्मसमर्पण करता है। अनेक व्यक्तियों ने आपको कभी भी नहीं जाना और अनेकों ने आपकी आज्ञाओं को तुच्छ जान आपको त्याग दिया। हे परम दयालु यीशु, उन पर दया कीजिए और उन सबको अपने पवित्र हृदय की ओर आकर्षित कीजिए। हे प्रभु, आप राजा हैं, केवल उन विश्वासियों के ही नहीं जो कभी आपसे दूर ना हटे, किंतु उन कुपुत्रों के भी जिन्होंने आपको छोड़ दिया है। ऐसा करें कि वे शीघ्र ही अपने पितृगृह में पुनः लौट आवे, ताकि वे कंगाली और भूख से बर्बाद ना हो। हे प्रभु, अपनी कलीसिया को सुरक्षा, स्वतंत्रता और कुशलता दे। सब राष्ट्रों को सुख और शांति प्रदान करें। पृथ्वी के एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक यही एक शब्द सुनने में आवे कि जिससे हमारी मुक्ति हुई है, उस ईश्वरीय हृदय की जय हो। अनंत काल तक उसकी महिमा और स्तुति होती रहे। आमीन। प्रभु यीशु के परम पवित्र हृदय से परिवारों की प्रायश्चित प्रार्थना। हे मधुर यीशु, आप मनुष्यों से असीम प्रेम करते हैं, किंतु फिर भी कितने लोग आपको भूल जाते हैं। कितने ही लोग आपकी परवाह नहीं करते और आपको तुच्छ मानते हैं। हम आपकी इस वेदी के सामने दंडवत करके आपके परम पवित्र हृदय को मनुष्यों की इस दुष्ट उदासीनता एवं अपमान का बदला देना चाहते हैं। हमें इसका भारी दुख है कि हमने भी कभी आपका अपमान किया, इसलिए हम पहले पहल अपने लिए ही आपसे क्षमा मांगते हैं। आज हम अपने अपराधों के लिए प्रायश्चित करके प्रसन्नतापूर्वक उनका बदला लेने को तैयार हैं, किंतु हम केवल अपने ही अपराधों के लिए नहीं, प्रत्युत उन सब मनुष्यों के लिए भी बदला लेना चाहते हैं जो मुक्ति मार्ग से दूर भटक रहे हैं। चाहे वे अविश्वास में दृढ़ होकर आपको अपना चरवाहा और पथ प्रदर्शक मानने से इनकार करते हों, चाहे उन्होंने बपतिस्मा संस्कार की प्रतिज्ञाएं भंग करके आपके धर्म का मधुर जुआ उतार फेंका हो। प्रभु यीशु के पवित्र हृदय से आह्वान प्रार्थना। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे क्रिस्त, हम पर दया कर। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे क्रिस्त, हमारी प्रार्थना सुन। हे क्रिस्त, हमारी प्रार्थना पूर्ण कर।
हे स्वर्गवासी पिता ईश्वर, हम पर दया कर। हे पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा ईश्वर, हम पर दया कर। हे पवित्र त्रिएक ईश्वर, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय सनातन पिता के पुत्र, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय जो पवित्र आत्मा द्वारा कुंवारी मरियम के गर्भ में बनाया गया, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय जो वास्तव में ईश्वर के शब्द से मिला हुआ है, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय ईश्वर के पवित्र मंदिर, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय सर्व प्रधान के तंबू, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय ईश्वर के भवन और स्वर्ग के द्वार, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय धर्म और प्रेम के निवास स्थान, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय भलाई और प्रेम से परिपूर्ण, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय सर्व गुणों के अथाह सागर, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय सर्व प्रशंसनीय, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय सब हृदयों के राजा और केंद्र, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय समस्त बुद्धि और ज्ञान के भंडार, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय पूर्ण ईश्वरीयत्व के निवास स्थान, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय जिससे पिता अत्यंत प्रसन्न हुआ है, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय जिसकी पूर्णता से हम सबको कृपाएं प्राप्त हुई हैं, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय धर्म पुरुषों की अभिलाषा, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय दया और धैर्य से परिपूर्ण, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय सब प्रार्थियों के उपकारी, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय जीवन और पवित्रता के स्रोत, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय हमारे पापों की प्रायश्चित बलि, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय अपमानों से पीड़ित, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय जो हमारे अपराधों के कारण भाले से छेदा गया, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय मृत्यु पर्यंत आज्ञाकारी, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय समस्त सांत्वना के स्रोत, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय हमारे जीवन और पुनरुत्थान, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय शांति और मैत्री के दाता, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय अपने आश्रितों के उद्धार करता, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय मरणासन लोगों की आशा, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय सब संतों के आनंद, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है, हे प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है, हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे हृदय के नम्र और विनीत यीशु, अपने ही हृदय के समान हमारे हृदयों को भी बना दे। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सनातन ईश्वर, अपने परम प्रिय पुत्र के हृदय पर दृष्टि डाल और इन गुणानुवादों तथा दंड चुकावों पर ध्यान दे जिनको वह पापियों के नाम पर तुझे चढ़ाते हैं। तो अपने पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त ही के नाम पर, जो तेरे साथ ईश्वर होकर पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीवित रहते और राज्य करते हैं, प्रसन्न होकर हमें जो तेरी दया मांगते हैं क्षमा कर। आमीन। प्रभु यीशु के परम पवित्र हृदय को परिवारों का समर्पण। हे प्रभु यीशु के पवित्रतम हृदय, तूने संत मार्गरेट मरियम से अपनी यही आकांक्षा प्रकट की थी कि तू कैथोलिक परिवारों पर राज्य करना चाहता है। तुझे प्रसन्न करने के लिए
आज हम यहाँ एकत्रित होकर तुझे अपने परिवार का स्वामी और राजा स्वीकार करते हैं। हम निश्चय करते हैं कि हम तेरे ही आदर्श के अनुसार व्यवहार किया करेंगे। तूने जिन सद्गुणों के पालन से इस दुनिया को शांति देने की प्रतिज्ञा की है, उन सद्गुणों को अपने परिवार में भी हम विशेष रीति से पालेंगे। और तूने जिस सांसारिक प्रभाव को दोष दिया था, उसे हम अपने परिवार से दूर ही रखेंगे। इन सब शोचनीय अपराधों के लिए हम उन लोगों के स्थान में प्रायश्चित करना चाहते हैं जो पवित्र शुद्धता के विरुद्ध अनुचित व्यवहार से पाप करते हैं और निर्दोष लोगों को पाप के जाल में फंसाने का प्रयत्न करते हैं, या जो रविवार अथवा हुक्म पर्व के दिनों को अपवित्र करते हैं, अथवा आपकी और आपके संतों की निंदा करते हैं। फिर कितने लोग संत पापा अथवा आपके पुरोहितों का अपमान करते हैं, आपके ईश्वरीय प्रेमयुक्त पवित्र यूकरिस्त की परवाह नहीं करते, अथवा उसे अयोग्य रीति से ग्रहण करके अपवित्र करते हैं। आपके ईश्वरीय आदर में जो क्षति होती है, आज हम उसकी पूर्ति करना चाहते हैं। अतः जो प्रायश्चित आपने क्रूस पर अपने पिता के सामने किया था और जो आप अब भी यूकरिस्तीय बलिदान द्वारा प्रतिदिन हमारी वेदियों पर पुनः किया करते हैं, वही प्रायश्चित लेकर और कुंवारी मरियम तथा सब संतों व धार्मिक विश्वासियों के पुण्य फलों को मिलाकर हम आपको समर्पित करते हैं। हम हृदय से यह प्रतिज्ञा करते हैं कि भविष्य में हम आपकी कृपा पर आशा रखकर उचित व्यवहार से आपके असीम प्रेम के प्रति मनुष्यों की उदासीनता और उनके दूसरे सब अपराधों का प्रायश्चित करेंगे। हम आप पर दृढ़ विश्वास करेंगे, हम निर्मल आचरण करेंगे। इसके अतिरिक्त यथाशक्ति हम दूसरे मनुष्यों को भी आपका अपराध करने से रोकेंगे और बहुत से अन्य लोगों को आपके अनुयायी बनाने की चेष्टा करेंगे। हे यीशु के पवित्र हृदय, हम तुझ पर सरलता पूर्वक विश्वास करते हैं। इस विश्वास के द्वारा तू हमारे मनों पर राज्य कर। हम तुझे प्रेम करते हैं और बार बार पवित्र यूकरिस्त में तुझे ग्रहण कर इस प्रेम की बत्ती को जलाए रखेंगे। इस प्रेम के द्वारा तू हमारे हृदयों पर राज्य कर, हमारे सब कार्यों को अपना आशीर्वाद प्रदान कर तथा सब कठिनाइयों में साहस दे। हमें पवित्र आनंद प्रदान कर और हमें अपने सब दंड सहने की शक्ति दे। यदि हम में से कोई तुझे अप्रसन्न करता है तो तू उसे यहां तक स्मरण करा दे कि तू पछताते हुए पापी के लिए भलाई और दया का सागर है। अंत में जब मृत्यु हमारे घर में प्रवेश करेगी, तब मरणासन्न व्यक्ति और हम सब तेरे अनादि विधानों के सामने सिर झुकाएंगे। उस समय हमारे लिए यही विचार शांतिदायक होगा कि एक दिन हमारा सारा परिवार स्वर्ग में फिर एकत्रित होकर तेरे उपकारों के बदले में अनंत काल तक तेरी प्रशंसा और स्तुति करता रहेगा। तेरी निष्कलंक माता कुंवारी मरियम और धर्मात्मा संत यूसुफ हमारा यह समर्पण तेरे श्री चरणों में रखें और प्रतिदिन हमें उसका स्मरण कराते रहें। हमारे राजा प्रभु यीशु क्रिस्त के हृदय की जय। हे प्रभु यीशु के पवित्र हृदय, हमारे परिवारों की रक्षा कर। हे प्रभु यीशु के पवित्रतम हृदय, हम पर दया कर।
विशेष आशीष के लिए सिर झुकाए। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन।